आजकल जो पूजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नॉन ब्राह्मण्स को अलाउ किया है, जो जन्म से ब्राह्मण है, इसके बारे में आपका क्या विचार? क्या जन्म से ब्राह्मण नहीं है? नहीं है, उनको जो परमिशन दी है। ऐसा है कि बैठिए, एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया था उज्जैन के महाकाल को लेकर। जस्टिस मिश्र ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया कि शिवलिंग की पूजा किन द्रव्यों से हो, किन द्रव्यों से न हो, कितनी मात्रा में हो, कितनी मात्रा में न हो, यह अत्यंत धार्मिक विषय है। कोर्ट का इससे लेना देना नहीं। समझ गए? ऐसी स्थिति में महाकाल उज्जैन की जो समिति है वो कोर्ट के नाम पर दुष्प्रचार न करे। पूजन की विधि 1, पूजन की सामग्री 2, सामग्री की मात्रा 3। तो पूजा में एक नियम होता है, अन्यून अनतिरिक्त का निषेध होता है। कम भी ना हो, अधिक भी ना हो। क्या? अन्यून अनतिरिक्त, न्यूनता भी एक दोष है, अतिरिक्तता भी दोष है। आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूँ, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय आपको बताया, लेटेस्ट। इसी प्रकार एक विचित्र बात है कि विद्युत, बिजली की अभिव्यक्ति यांत्रिक विधा से करते या नहीं। तो बिजली का उपयोग कैसे हो, कैसे ना हो, उसके विशेषज्ञ यह तय करेंगे, या जो विशेषज्ञ नहीं है वो तय करेगा। बिजली की अभिव्यक्ति होती है, बिजली का प्रयोक्ता, प्रयोग करने वाला लाभान्वित हो और हानि से बचा रहे। विधि निषेध का तात्पर्य क्या होता है? जो विधि निषेध होते हैं, लौकिक हों या वैदिक, राग द्वेष मूलक या अज्ञान मूलक नहीं होते। विधि निषेध का जो मौलिक स्वरूप है, उसका लक्ष्य क्या होता है? प्रयोक्ता लाभान्वित हो सके, हानि के चपेट से बच सके, यही ना। बैड कंडक्ट, गुड कंडक्ट आदि को लेकर, विद्युत को लेकर विधि निषेध की प्राप्ति है। उसका लक्ष्य क्या है? विद्युत का प्रयोक्ता लाभान्वित हो सके, हानि से बच सके। इसी प्रकार आधुनिक विधा के द्वारा जल स्थल नभ में व्यापक जो परमात्मा तत्व या भगवत तत्व है, उसको तो कोई व्यक्त नहीं कर सकता। वो तो साइंस का विषय नहीं है ना, परमात्मा लेबोरेटरी का विषय भी नहीं है। तो जिस वैदिक विज्ञान ने, विधा ने व्यापक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को अमुक प्रोसेस, मेथड, प्रक्रिया या विधा के द्वारा तांत्रिक विधा से व्यक्त किया जा सकता है, मांत्रिक विधा से व्यक्त किया जाता है या किया जा सकता है, उसके विशेषज्ञ मनीषियों ने अनादि वेदादि शास्त्रों के आधार पर पूजन के लिए जो विधि निषेध की व्यवस्था की है, उसमें किसी अन्य तंत्र का हस्तक्षेप उपहास का विषय हो जाता है। जो जिसका विशेषज्ञ है ही नहीं, वह उस पर निर्णय दे, चाहे हम हों या कोई भी हों, उपहास का विषय होता है। मान्य उच्चतम न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक विषय का न्यायाधीश होने के कारण मैं एक संकेत करता हूँ कि धार्मिक आध्यात्मिक जो विषय हैं, उनके साथ दर्शन और विज्ञान लगा होता है। वो एक विचित्र बात है। फल चाहिए शास्त्र सम्मत, विधा चाहिए लौकिक धर्मनिरपेक्ष। ये चलेगा क्या? ध्यान गया आपका? गायत्री मंत्र है, भगवान की पूजा है, कुछ भी है, इन सब ये हिंदुओं की चीज़ है। कहीं अच्छा काम हो रहा हो तो भी वो विघ्न डालेंगे। हमने एक संकेत किया
कि मूर्ति पूजा, मूर्ति में देवत्व है, ये किस प्रमाण से जाना? आँख से तो नहीं जाना, शास्त्र के द्वारा। उस देवत्व को व्यक्त करने की विधा शास्त्र के द्वारा। देवत्व बना रहे मूर्ति में, देवत्व लुप्त न हो जाए, और ग्रह भूत पिशाच उपद्रवी शक्ति मन मूर्ति में घुस न जाए। इन सब का विज्ञान कहाँ है? इन सब का विज्ञान तो शास्त्र सम्मत है। इसीलिए अगर मूर्ति की बात कही गई है सनातन धर्म की विधा से, तो उसके पूजन की पद्धति भी सनातन धर्म की विधा से होनी चाहिए। अब जिनको उच्चतम न्यायालय पर आस्था है कि धार्मिक क्षेत्र में भी वही अधिकृत है, वो उसको माने, सरकार माने। लेकिन जो भी पूजन करेंगे वो लाभ के लिए करेंगे या हानि के लिए? शास्त्रों में लिखा उस क्षेत्र का नाश हो जाता है जिस क्षेत्र में परंपरा प्राप्त जो वैदिक देवता हैं उनकी पूजा शास्त्र सम्मत विधा से नहीं होती। समझ गए? उसमें फिर अवांछित तत्व का मूर्ति में प्रवेश हो जाता है। मेरा एक जजमेंट है, निर्णय है, रथ पर जब भगवान जगन्नाथ आदि आरूढ़ होते हैं, उनका दर्शन रथारूढ़ होकर कौन कर सके, कौन न कर सके। और 108 वर्षों से समस्या लटकी हुई थी पुरी में। वहाँ की समिति ने सर्वसम्मत से मुझे पूछा, मैंने जो उत्तर दिया लगभग 40 पृष्ठों में। एक कोई तंत्र मेरे विरोध में कटक हाई कोर्ट में पहुंच गया। कटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक और सज्जन खंडपीठ में थे। उन्होंने निर्णय दिया कि शंकराचार्य धार्मिक क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उन्होंने जो निर्णय दिया है उसे निरस्त करने का अधिकार न तो कोर्ट को है और न शासन तंत्र को है। इसीलिए कोर्ट का निर्देश है कि शंकराचार्य के निर्णय को उड़ीसा सरकार ज्यों के त्यों पालन करे। वो जो चीफ जस्टिस थे, आजकल सुप्रीम कोर्ट में वे जस्टिस हैं, उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे आदर्श गोयल। तो हमने एक संकेत किया, उच्चतम न्यायालय ने किस परिस्थिति में क्या निर्णय दिया वो जाने। वकालत करने वाले की बात सुनकर के कोई न्यायाधीश निर्णय देता है, उसके पास पुष्ट प्रमाण आए या नहीं वो जाने। लेकिन धार्मिक क्षेत्र की बात मैं कहता हूँ, कोलकाता हाई कोर्ट में एक धार्मिक मामला गया था। उसने मुझे पत्र दिया कि धार्मिक विषय है, इस पर आपका जो मंतव्य होगा न्यायालय का निर्णय होगा। तो धार्मिक विषय अपने ऊपर कृपा करके, समझ गए, अपने ऊपर कृपा करके शास्त्र सम्मत मर्यादा का पालन करना चाहिए। यहाँ विद्रोह करने पर, परंपरा का उच्छेद करने पर लाभ नहीं होता है। परंपरा दो प्रकार की होती है, एक शास्त्र सम्मत परंपरा है, एक अंध परंपरा है। अगर कोई अंध परंपरा है तब तो उसका शोधन हो सकता है। शास्त्र सम्मत परंपरा का उच्छेद करके फल नहीं मिलता। समझ गए? फल नहीं मिलता। आगे कोई